ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ का जो साडा टॉपिक है वो है क्या सिख धर्म के लोग हिंदू धर्म में शादी कर सकते हैं। हाँ, ये टॉपिक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है कि हाँ सिख धर्म के लोग हिंदू धर्म, वैसे आज के प्रेजेंट जो फ्यूचर जनरेशन है वो निकाह शुरू कर देती है ना, वो कर लेती है। और मतलब ये वाली देखते हैं कि किस उसमें बोलते हैं ना, किस वे में बताते हैं हमें, है ना। तो आओ बिना किसी देर से हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में कभी भी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने हिंदू समाज में व्याप्त रूढ़ियों का विरोध किया, दकियानुसी विचारों और पाखंडों का विरोध किया और उसे सही करने की दिशा में कई कदम भी उठाए। इसी कड़ी में सिख धर्म की स्थापना हुई, सनातन से निकलकर सिख धर्म बना। और यही कारण है कि सिख धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताएं और आपसी सोच काफी हद तक समान है। दुनिया तो लंबे अरसे तक यह भी मानती रही कि सिख धर्म और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों धर्मों के बीच शादी को लेकर कई तरह की बातें प्रचारित की जाती है। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिख धर्म के लोग हिंदू धर्म में शादी कर सकते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हिंदू और सिखों के रिश्ते को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू और सिखों के बीच अलगाववाद के साथ ही सिख गुरुओं के विचारों और उनके शिक्षाओं को समझना होगा। हिंदू और सिखों के बीच अलगाववाद कुछ हद तक 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब गुरु नानक देव जी ने हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं के खिलाफ प्रचार करना शुरू किया। दरअसल गुरु नानक देव जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वे इसे निरर्थक मानते थे और उन्होंने सदैव रूढ़ियों एवं पूरी परंपराओं का विरोध किया। लेकिन गुरु नानक देव जी ने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। लेकिन समय के साथ साथ गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को भी तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से पेश किया गया और यह गढ़ने की कोशिश की गई कि गुरु जी सनातन विरोधी थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्हीं भ्रांतियों के चक्कर में सिखों का एक बड़ा तबका हिंदू विरोध में खड़ा हो गया। इसके बाद यह अलगाववाद तब और बढ़ गया जब 1929 के आसपास अकाली आंदोलन के संस्थापक सदस्य मास्टर तारा सिंह ने खालिस्तान को लेकर आवाज उठानी शुरू की। बंटवारे और उसके बाद मिली आजादी के तुरंत बाद इस मांग ने और अधिक जोर पकड़ लिया, लेकिन बाद में भारत सरकार द्वारा इस आवाज को दबा दिया गया। इसके बाद यह प्रसारित होने लगा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों के हितों को साध रही है। इसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई तो सिखों के अलग देश की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी और इसी तरह से हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव बढ़ता चला गया। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तो सिख और हिंदुओं के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गईं। हालांकि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हिंदू और सिखों के बीच आई दूरियों को लेकर खुशवंत सिंह ने भी 1991 में इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखा था कि सिख धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है और केवल खालसा आस्था के बाहरी प्रतीकों द्वारा ही यह इससे अलग है। धर्मशास्त्र पूरी तरह से हिंदू हैं। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित ग्रंथ साहिब का लगभग 9वां भाग वास्तव में वेदांत है और उपनिषदों और गीता में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका सार है। सिख धर्म ग्रंथ यह प्रमाणित करते हैं कि सिख और हिंदू धर्म कभी अलग थे ही नहीं। वास्तव में सिखों को भी कभी अलग नहीं समझा गया। हिंदू और सिख ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हिंदू और सिखों ने ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से विवाह भी किया है। यह प्रथा आज भी विद्यमान है। वहीं गुरु नानक देव जी ने कभी भी वेदों की निंदा नहीं की। उन्होंने सुझाव दिया कि इन्हें मशीन की तरह पढ़ने के बजाय किसी देवता के अनुभव के साथ पढ़ना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने सनातन धर्म में प्रचलित स्नान पर्वों में भी कोई अंतर नहीं किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सनातनी हिंदुओं को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होते रहना चाहिए। यहाँ तक कि दी अनब्रेकेबल हिंदू सिख बॉन्ड में डॉक्टर अरविंद एस गोडबोले ने लिखा है कि एक अलग धर्म हर तरह से भिन्न होता है, उसके रीति रिवाज और आचरण अलग होने चाहिए, लेकिन हिंदू और सिखों में ऐसा कोई अंतर नहीं है। सिखों में भी उसी तरह जातिवाद है जैसे हिंदुओं में। हालांकि गुरु नानक देव जी सहित पूरा भक्ति आंदोलन जातिवाद के खिलाफ था। हिंदू और सिख नाखून और मांस की तरह जुड़े हुए हैं। वहीं कनाडा की आब्रिजन और शरणार्थी बोर्ड ने वर्ष 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में हिंदू और सिख विवाहों को लेकर भारतीय उच्चायोग के वाणिज्य दूत ने कहा था कि लगभग 15 साल पहले तक सिखों और हिंदुओं के बीच अंतर धार्मिक विवाह बहुत सामान्य थे। हालांकि 1984 में इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी
जिसके बाद हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव बढ़ गया। कौंसल के अनुसार भारत में अभी भी सिखों और हिंदुओं के बीच विवाह होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अलावा कनाडा में सिखों और पंजाबी हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती है। दोनों के बीच शादियां होती हैं। ये शादियां अधिकतर गुरुद्वारों में होती हैं। हालांकि ये शादियां सिर्फ लव मैरिज ही नहीं बल्कि अरेंज मैरिज भी होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਸ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਖੂਨ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਕਿ हाँ ये सनातन धर्म के खिलाफ है या कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं है कि सारे एक है। इन्होंने बताया एक ओंकार कि सारे एक है हाँ तो मतलब ये इनका मेनली बताने का कि हिंदू और पंजाबी की सिख जो होते हैं उनकी शादी हो जाती है ना ये तो है। तो हमें तो मतलब बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है अली जिन्होंने बताई है ना और कई तो भेदभाव में रह जाते हैं कि हम अपनी कास्ट में करेंगे ये करेंगे कईयों का चलो अपना अपना राय होती है बट मेनली तो हो जाती है हो जाता है। पहले होता होगा जैसे उन्होंने बताया ब्लू स्टार के बारे कि बहुत टकरार आ गई थी दूर हो गए थे ना उसके बाद अब तक तो सब सही है। बाकी आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी आगे शेयर जरूर करें ताकि सबको पता लगे कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन के बारे। बाकी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ बोलना है? यही है भी हिंदू और सिखों में समानता है बहुत ज़्यादा हाँ। और दोनों में प्यार भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है है। बहुत ज़्यादा प्यार है। हाँ, जैसे रिसेंटली अभी कुछ भी हो जाए पंजाब हमेशा खड़ता है ना और अगर यहाँ कुछ हो जाए तो सारे ही खड़ेंगे सही बात है। ये नहीं देखेंगे कि इस कास्ट का बिल्कुल भी नहीं। कास्ट का बिल्कुल नहीं है। हाँ, इंसानियत है ये भी। इंसानियत सही गल है। बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।